ओम श्री साईनाथाय नमः। मेरे प्यारे साईं भक्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने बाबा का ध्यान कैसे करें, अपने बाबा को कैसे महसूस करें। तो इसके लिए मैं एक पद्धति आपको बताऊंगी। आप सभी उस पद्धति को अपने ऊपर फॉलो करना। और ऐसी ध्यान विधि जिसको करने से मात्र 11 दिन में आपके जीवन में चमत्कार परिवर्तन होने लगता है। और बाबा के करीब जाने के लिए, बाबा के को महसूस करने के लिए इस ध्यान पद्धति को अपनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो ये ध्यान पद्धति मैं आपको बताने वाली हूँ तो वो बहुत ही खास है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए। इस ध्यान पद्धति को आपको सुबह करना है। सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर आप नहा धोकर, अगर आपके पास जगह है तो आप बालकनी में बैठ सकते हैं जहाँ थोड़ा शांति का माहौल हो, या फिर आप पार्क में बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ भी शांति होनी ज़रूरी है। यदि ये भी नहीं हो सकता है तो आप मंदिर में अपने बाबा के सामने भी बैठ सकते हैं, और बाबा की फ़ोटो के सामने बाबा की तस्वीर रखी है, आप वहाँ भी इस ध्यान पद्धति को कर सकते हैं। बस कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको फॉलो करना है। ये ध्यान पद्धति में सिर्फ आपको 15 मिनट लगेंगे। इसको आप 11, 21 या फिर आजीवन भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह करने से आपको बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले आपको आलती पालती मारकर बाबा के सामने बैठ जाना है और अपने सांसों पर ध्यान देना है, और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे इस बीच में। अपनी सांसों को महसूस करना है। आप जो अपनी सांसें ले रहे हो उन सांसों पर ध्यान देना। आपको सांस किस तरह लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ। सांस आपको धीरे धीरे लेनी है। सांस को सबसे पहले धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचो, और उसके बाद 6 सेकंड के लिए आप उसको होल्ड करो। छोड़ना नहीं है सांस। सांस को 6 सेकंड के बाद धीरे धीरे से सांस को छोड़ना है, और दोबारा से सांस को फिर अंदर खींचो और धीरे धीरे फिर होल्ड करो आप 6 सेकंड के लिए, और फिर होल्ड करने के बाद आपको सांस को छोड़ना है। ये पद्धति आपको लगातार कम से कम 11 बार करनी है, और बाबा के सामने बैठ के अपनी आंखों को बंद करके शांति से करनी है। इस प्रक्रिया को आपको 11 बार तो कम से कम करना ही है। 11 बार करने के बाद अपनी सांसों पे ध्यान देने के बाद अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना है आपको, और आंखों को खोलने के बाद आपने बाबा के सामने जो जोत लगा रखी है, जो जोत की लौ लगा रखी है, जोत की जो लौ होती है उसको आपको देखना है। उस लौ को देखने के लिए आपको सीधे बैठना है, और अपनी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधे कमर से बैठकर, और बाबा के सामने जो जोत लगी हुई है उसकी लौ को देखना है आपको। और उसकी लौ को बिना पलक झपकाए अपने बाबा का नाम लेके, अपना साईं नाम लेके उस लौ को देखना है। बिना पलक झपकाए उस लौ को आपको ध्यान से देखना है, जब तक कोशिश हो सके कि आपकी पलक ना झपकनी चाहिए। जितना हो सके अपनी आंखों को आपको खुली रखना है और उस लौ को देखना है। और जब आप उस लौ को देखने के बाद जब आपकी आंखें बंद होने लगे तो आपको आंखों को बंद करना है, और अपनी पुतलियों को, जो हम बिंदी लगाते हैं उस जगह से अपनी पुतलियों पर अपनी पुतलियों को ले जाना है आंखें बंद में ही, और महसूस करना है। और जो भी आपका ड्रीम है, सपना है, जो भी आपकी इच्छा है उसको बाबा के समक्ष उस समय रखना है आपको। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप बाबा से चाहते हो, चाहे वो आपकी कोई भी ड्रीम हो सकता है। आपको नौकरी चाहिए, आपको बच्चा चाहिए, या आपको तरक्की चाहिए, या आपको कुछ भी चाहिए, उसके बारे में सोचना है। और जब आपकी आंखें बंद होंगी और आप अपनी पुतलियों को, जो हम बिंदी लगाते हैं दोनों बाहों के सामने, यहाँ पर उसके बारे में सोचना है मन ही मन में। जो भी कुछ आप चाहते हो उसके बारे में आपको ध्यान से सोचना है। और उस समय जब आप ये सब प्रक्रिया कर रहे होगे, उस समय बाबा के समक्ष जब आप होंगे तो बाबा का जो तेज है वो हमें महसूस होता है उस समय।
जब आप पुतलियों को नीचे लाओगे, आँखों को खोलोगे और सामने जो जोत लग रही है बाबा की, आप उस जोत को फिर दोबारा देखोगे और फिर ये प्रक्रिया आप दोबारा करोगे। बिना पलक झपकाए आपको उस बाबा के सामने जो जोत की लौ लग रही है, उस लौ को लगातार देखना है बिना पलक झपकाए। और उसके बाद जब आपकी आंखें बंद होने लगे तो आंखें आराम से धीरे से बंद कीजिए और अपनी आंख की पुतलियों को फिर आपको आंखें बंद में ही जो हमारी दोनों भौहें हैं उनके बीच में जहाँ बिंदी होती है उस स्थान पर ले जाना है। और जो भी आपकी विश है या जो भी आपकी मनोकामना है उसको मन ही मन में बोलना है और बाबा को याद करना है। आप देख पाओगे कि आप जब ये प्रक्रिया 11 बार लगातार करते रहते हो तो आपको क्या महसूस होता है कि इस जगह पर जो आप लौ को बार बार देख रहे हो आंखें खोल के और फिर आंखें बंद कर रहे हो, तो वो लौ जो है वो आंखें बंद करने के बाद भी आपके जो ये बिंदी का स्थान है, जो आपकी दोनों भौहों के बीच का स्थान है, वहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी वो लौ। तो इसलिए ये प्रक्रिया आपको 11 और 21 बार लगातार करनी है। और आपको फिर जब ये प्रक्रिया आप करते हो तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आपको बाबा की फीलिंग महसूस होगी, बाबा का आशीर्वाद महसूस होगा। और बाबा के आशीर्वाद जब आपको महसूस होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके साईनाथ आपके सामने हैं, आपके बाबा आपके सामने हैं। तो ये सब फीलिंग आपको महसूस होगी क्योंकि वो शांति का माहौल होगा। आप अपने बाबा का ध्यान लगा रहे हैं, अपने बाबा को महसूस कर रहे हैं। जब ये प्रक्रिया आप 11 या 21 बार लगातार करते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है कि आपके सामने बाबा हैं और अपने बाबा से आप अपनी विशेष पूरी कर रहे हो। आपको अपने बॉडी में एक सेंसेशन महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि कुछ झंझनाहट सा जब आप ये प्रक्रिया कर रहे होंगे। तो यानी आपको ये महसूस होगा कि ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं हमें बाबा से कनेक्ट कर पाते हैं। फिर आपको जब ये प्रक्रिया आप कर रहे होंगे तो फिर आपको ये महसूस करना है अपने सांसों को, फिर आपने अपनी सांसों को महसूस करना है और ये सोचना है कि बाबा आपके साथ हैं। ये इमेजिन करना है कि बाबा जो एनर्जी आपको दे रहे हैं वो जो किरणें आपको मिल रही हैं बाबा से, वो आपके शरीर में आ रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरी बॉडी के अंदर वो फ्लो कर रही हैं वो किरणें। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं फिर हम बाबा को धन्यवाद देना है कि बाबा आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप जो कुछ भी मुझे दे रहे हैं उन सब के लिए धन्यवाद। इन सांसों के लिए बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह बाबा आप मुझे जो एनर्जी दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनर्जी आप महसूस करनी है और आपको अंदर तक ये एनर्जी फील होगी, पूरी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन होगी और ऐसा महसूस होगा जैसे कि बाबा आपको अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबा का ये आशीर्वाद आपके जीवन में आपने जो भी मनोकामना या विश मांगी है वो मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। तो इसलिए जो ये मैंने आपको ध्यान पद्धति बताई, ये ध्यान पद्धति आपको शांति के माहौल में और बाबा के सामने बैठकर या फिर कोई शांति की जगह पर बैठकर जहाँ पर आपको शांति से आप ये प्रक्रिया कर सको, इस पद्धति को आप ध्यान पद्धति को करना है और बाबा को फील करना है। और उसके बाद अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ आपको फैलाना है और उस सेंसेशन को ऐसे महसूस करना है कि जैसे बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसको सेंसेशन को महसूस करना है, फील करना है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बाबा आपको भर भर के दे रहे हैं। और इस प्रकार आपको ये प्रक्रिया करने के बाद बाबा को नमस्कार करना है, बाबा का धन्यवाद देना है। इस ध्यान पद्धति से मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जब आप ये ध्यान पद्धति 11 या 21 बार करोगे तो बहुत जल्द बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। सिर्फ आपको 15 मिनट इस ध्यान पद्धति को रोज़ देना है और उसके बाद जब ये ध्यान पद्धति आप कर लेते हो तो आपको बाबा के 11 वचन अवश्य बोलने हैं। अगर आपको बाबा के 11 वचन नहीं आते हैं तो बाबा की बुक है साईं व्रत कथा, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे ये। तो बाबा के 11 वचनों को बोलना है और बाबा को थैंक यू बोलना है और उसके बाद ये आपकी ध्यान पद्धति समाप्त हो जाएगी। ओम साई राम, जय जय साई राम।